देश दुनिया की हर बड़ी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। जनक रहा है और आगे कांग्रेस के लिए क्या पथ दिखता है। निराशाजनक तो है। स्वाभाविक है कि दो राज्यों में जहां हम अग्रणी पार्टी हैं, केरला और आसाम, वहां अच्छा नहीं कर पाए। बंगाल में भी उम्मीद से बहुत पीछे रहे और पौंडीचेरी की सरकार भी हार गए। लेकिन इसमें आश्चर्य नहीं है। जिस तरीके से हमने पार्टी को चुनाव के लिए तैयारी करते देखा था, अब और चुनाव ये की तैयारी पिछले 2-3 महीने की नहीं, पिछले 2-4 साल से, तो मौका होते हुए भी, एक तरीके से हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन पार्टी होते हुए भी, एक ऐसी विचारधारा जिसके प्रति सब लोग आज उसकी तरफ देख रहे हैं, ऐसी विचारधारा होते हुए भी ये क्या बात है कि और पार्टियां जो हमारे जैसी हैं वो चुनाव में बीजेपी को शिकस्त दे पा रही हैं और हम इस पूरी कहानी में पीछे रह रहे हैं। पहली चीज है, जैसे इन चुनाव ने दिखाया कि जो दल अपने नेतृत्व के साथ 24 घंटे काम करते हैं, राजनीतिक काम करते हैं, पार्टी को सजो के रखते हैं और अंतर कलह की जगह दूसरों के सामने सशक्त होकर सामने आते हैं, वो बेहतर करते हैं। कांग्रेस पार्टी में दिक्कत क्या है कि ज्यादातर जो कांग्रेस के नेता हैं, मैं टॉप मोस्ट नेताओं की भी बात कर रहा हूं, हमारे सारे जनरल सेक्रेटरीज की बात कर रहा हूं, इनका रहता है कि कांग्रेस कैप्चर कर लो, जनता कैप्चर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो अपने को वहां रखने की और जो वहां पहुंच जाते हैं उनका केवल रहता है कि अब हम ही बने रहें, ये जो एक टेंडेंसी बन गई है, जिस कारण से ना कभी हमारे यहाँ कोई इंट्रोस्पेक्शन हो पाता है चुनाव के बाद, ना देखा जाता है कि क्यों हारे या जीते, ना किसी पर कभी सवाल उठता है। ये जो एक आदत बन गई है, ये शायद एक और बहुत बड़ी कमजोरी है। ना हम लोग मेहनत कर पा रहे हैं, ना हमारा नेतृत्व खुलकर सामने आ रहा है। खैर कुछ जगहों पे तो पता ही नहीं नेतृत्व भी है कि नहीं है। और केवल मैं टॉप नेतृत्व की नहीं बात कर रहा, एआईसीसी ले लीजिए, वर्किंग कमेटी ले लीजिए, ये सब नाम के इस समय केवल नेता बन के रह गए हैं। तो एक कांग्रेस कार्यकर्ता होके हम आशा करते हैं कि हम और पार्टियों से सीख लें। और अजीब लगता है ये कहते हुए, एक समय था जब पूरा देश हमसे सीख लेता था, लेकिन आज फिर भी हम इन पार्टियों से सीख लें, मेहनत करें, जनता के मुद्दों को उठाएं, लड़ना सीखें, जूझना सीखें, भागना नहीं सीखें। और पार्टी को अगर हमको सशक्त करना है तो फिर पार्टी में जवाबदेही होनी चाहिए, जिम्मेवारियों के नतीजे देखने चाहिए, जिम्मेवारियां होनी चाहिए जिसमें पार्टी जीते, व्यक्ति नहीं जीते। जिम्मेवारियां वो होनी चाहिए कि पार्टी किसी एक व्यक्ति के हवाले हमेशा न की जाए। 8-10 की कोटरी बनाकर नेतृत्व भी है कि नहीं है। और केवल मैं टॉप नेतृत्व की नहीं बात कर रहा, एआईसीसी ले लीजिए, वर्किंग कमेटी ले लीजिए, ये सब नाम के इस समय केवल नेता बन के रह गए हैं। तो एक कांग्रेस कार्यकर्ता होके हम आशा करते हैं कि हम और पार्टियों से सीख लें। और अजीब लगता है ये कहते हुए, एक समय था जब पूरा देश हमसे सीख लेता था, लेकिन आज फिर भी हम इन पार्टियों से सीख लें, मेहनत करें, जनता के मुद्दों को उठाएं, लड़ना सीखें, जूझना सीखें, भागना नहीं सीखें। और पार्टी को अगर हमको सशक्त करना है तो फिर पार्टी में जवाबदेही होनी चाहिए, जिम्मेवारियों के नतीजे देखने चाहिए, जिम्मेवारियां होनी चाहिए जिसमें पार्टी जीते, व्यक्ति नहीं जीते। जिम्मेवारियां वो होनी चाहिए कि पार्टी किसी एक व्यक्ति के हवाले हमेशा न की जाए। 8-10 की कोटरी बनाकर, चाहे किसी की भी कोटरी हो। आज भी हमने देखा है, कोई इसकी टीम है, कोई उसकी टीम है, कोई अपने आप को कांग्रेस की टीम नहीं कहता है। सबसे बड़ी शर्म की बात तो यही है। ना टीम के कहने वालों को शर्म आती है, ना जिनके नाम पर वो टीमें बनती उन्हें शर्म आती है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, अगर आप किसी व्यक्ति की टीम हो तो मैं क्यों आपके लिए काम करूं? मैं नौकर थोड़ी हूं किसी व्यक्ति का, मैं तो पार्टी का सेवक हूं, पार्टी का नौकर हूं, पार्टी का कार्यकर्ता हूं। तो ये भी जो राज्यों में जगह जगह एक टेंडेंसी बन गई है, इसको भी हटाना पड़ेगा। एक तरफ भले ही हम लोगों को बुरी हार मिली हो, लेकिन इससे एक उम्मीद जगती है। सीधे सीधे अब एक बहुत बड़ा जमावड़ा होगा बीजेपी के खिलाफ। लोगों ने देख लिया है किस तरीके से हमें जमावड़ा कर सकते हैं। देश की सबसे बड़ी, सबसे सशक्त, सबसे बढ़िया पार्टी होने के कारण, अच्छे नेतृत्व के साथ, अच्छी आइडियोलॉजी होने के कारण हम इस पूरे जमावड़े का एक केंद्र बन सकते हैं। अब मौका है, हम वो केंद्र बनना चाहेंगे या किसी और को केंद्रित करके उसके साथ हम चलना चाहेंगे। मुझे लगता है यही आगे में मुझे दिख रहा है।
नीरज जी, आपका दूसरा सवाल है कि कुछ खासकर असम की जीत पर या केरला की जीत पर ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਾਇੂਸ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਇਲਮਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੱਲ 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਤਲਾਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਬਨ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਮਨਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਦ ਤੁੜਵਾਓ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਮੋਬਾਈਲ 84 374 94 647 ਪੰਡਿਤ ਰਾਧੇ ਸ਼ਰਮਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤਲਾਕ ਕੇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ ਨੌਕਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲੋਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ 100% ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੋਬਾਈਲ 98 768 045 80 85 588 38 617